एक जंगल में शेर, चूहा, हाथी और बंदर की दोस्ती थी। वो सब मिलके रहते थे और गहरे दोस्त थे। और इसके अलावा जो राजा था वो न्यायप्रिय था, दयालु था, सबका ध्यान रखता था। लेकिन कुछ अरसे से परेशानी थी। किसी बाहर के जंगल से चीता और भेड़िया आ गए थे और वो उन्होंने जंगल में कोहराम मचा रखा था। वो जानवरों को बहुत मार काट रहे थे। तो ऐसे शेर भी परेशान था और सारे ये दोस्त परेशान थे कि इस आतंक को कैसे खत्म किया जाए। तभी जंगल में चीते ने एक हिरन को मार दिया। उसके साथ एक भेड़िया भी देखा गया। बहुत भयानक और खतरनाक थे। तो इसकी खबर लेके बंदर शेर के पास आया। बंदर ने कहा कि ये देखो, जो दूसरे चीता आया है जंगल में, उसका संदेश है और उसने लिखा है कि अगर अपने जानवरों का बचाव करना चाहते हो तो तुम 1 महीने का राशन यहाँ डालो, नहीं करोगे तो और जानवरों को मारेंगे। तो शेर थोड़ा सा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी हाथी बोला, मेरा एक दोस्त है भालू, उसका नाम है भोला, वो भी आने वाला था पर बहुत दिन हो गए वो नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ। तो शेर ने कहा, आ जाएगा, रास्ता भूल गया होगा, जंगल बहुत बड़ा है, या किसी दोस्त के पास पहुंच गया होगा। चिंता ना करो, तुम्हारा दोस्त का वेलकम है। जब आएगा तो मैं भी उससे दोस्ती करना पसंद करूंगा। अगले दिन बंदर एक और संदेशा लाता है। वो कहता है कि अब चीते ने कहा है कि मैं भालू को तब छोड़ूंगा जब शेर को हमारे हवाले करोगे। तो शेर ने कहा कि अब तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊंगा और तुम्हारे भोला जो भालू है उसको बचा के लाऊंगा। तो हाथी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, अब मत जाना। एक दोस्त के पीछे दूसरे दोस्त का सेक्रीफाइस थोड़ा हो सकता है। लेकिन शेर ने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, सभी जानवरों की जीवन की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है। तो अगर जिंदा रहा तो दोस्ती निभाऊंगा और अगर मर गया तो भी मैं एक शहीद कहलाऊंगा। तो इसलिए मुझे जाने दो। जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे। टुन्नी चिड़िया अपने घर में बंद सी हो गई थी। पक्षी इधर उधर डर से उड़ रहे थे। हिरन था, खरगोश था, बकरी थी, सब अपनी जान बचाने को घूम रहे थे। कोई पेड़ों में छुप रहा था, कोई झाड़ियों में छुप रहा था और अपने जीवन की दुआ मांग रहे थे। अब शेर वहां पहुंचता है जहां पर कि चीता खड़ा है, उसके साथ हाथी भी है और उसके साथ भेड़िया भी है और भालू भी है। शेर हैरान हो जाता है और पूछता है हाथी से, तुम इसके पास कैसे हो? तो उसने कहा, हाथी ने, कि मैं तो इसी का दोस्त हूँ। इसने मेरे से वादा किया है कि ये मुझे आधा राज्य दे देगा तुम्हारे मरने के बाद, साथ में मंत्री भी बनाएगा। जबकि तुम्हारे साथ दोस्ती करके तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। राज्य तो छोड़ो, मुझे मंत्री पद तक नहीं मिला, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं? तो मैं बस, ये तुम्हें मार देगा और मैं यहाँ का आधा राज्य प्राप्त कर लूंगा। शेर ने कहा, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, कुछ नहीं देगा। तो इसलिए तुम ये ऐसा गद्दारी मत करो। लेकिन हाथी कहता है, नहीं, मेरे को आधा राज्य चाहिए, इसलिए मैं इसी के साथ हूँ। चीता धोखे से शेर को कैद कर लेता है और वादा करके जाता है कि अगले दिन उसको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन जैसे ही चीता आता है, पीछे से बंदर और चूहा आ जाते हैं और वो शेर से कहते हैं, हम आ गए हैं और हम आपको अब छुड़ा लेंगे। चूहा आगे बढ़ता है और
उसका जाल काट देता है, शेर आज़ाद हो जाता है। अब बंदर कहता है और चूहा कहता है कि शेर को सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो शेर कहता है हाँ, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर बंदर दोबारा कहता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो आपस में ही लड़ मरेंगे। तो शेर ने कहा कि वो कैसे? तो उसने कहा, बंदर ने, कि एक प्लान है। इसने हाथी ने आपका जाल काटा है ना? तो चूहा भड़क गया, जाल मैंने काटा है? हाँ भाई, जाल तूने ही काटा है, लेकिन एक संदेशा छोड़ के जाएंगे जो हाथी का होगा आपके नाम, कि मैंने आपका ये जाल काट दिया है और अब आप आराम से घर जाओ। जब चीता ये पढ़ेगा संदेशा तो उसे हाथी पर शक हो जाएगा और वो उसको मार देगा। अब चीते के हाथ वो संदेशा पड़ता है जिसमें लिखा है कि हाथी कह रहा है शेर सिंह को कि मैंने तुम्हारा जाल काट दिया और तुम भाग जाओ। तो चीते को बहुत गुस्सा आता है कि ये हाथी डबल गेम खेल रहा है, उस शेर सिंह को भी धोखा दे रहा है और मुझे भी। तो वो हाथी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। हाथी कहता है नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल तुमको धोखा नहीं दिया, ना ही मैंने उसका जाल काटा है। मगर चीता सुनता नहीं और उस पर हमला कर देता है और हाथी जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी शेर सिंह आता है और चीते और भेड़िए पर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब हाथी वहां खड़ा है। चूहा और बंदर कहते हैं कि इस हाथी को सजा दो, दंड दो, इसने धोखा दिया है। लेकिन शेर सिंह ने कहा कि इसने धोखा दिया है, इसने ये रास्ता भटक गया, पर हम तो नहीं भटके, हम तो इसे अभी भी दोस्त मानते हैं और मानते रहेंगे। हाँ, हम इसकी इस गलती को माफ़ करते हैं और आगे से इससे वादा लेते हैं कि ये कभी हमको धोखा नहीं देगा। हाथी ने सूंड उठाकर सलाम किया और बोला, मुझसे गलती हुई, आगे से मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। इस तरह से चारों दोस्तों की दोस्ती कायम रही। थैंक यू।